And next topic is France becomes a constitutional monarchy. कि फ्रांस अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेकी बन गया। यानी मोनेकी का मीनिंग होता है राजा का शासन। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स संवैधानिक। यानी नेशनल असेंबली ने फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, लेकिन राजा का शासन भी साथ साथ चला। The National Assembly completed the draft of Constitution in 1791. Its main object was to limit the powers of monarch. जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसका मुख्य उद्देश्य था कि राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाना, कंट्रोल करना। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institution। अब राजा से शक्तियां लेकर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में बांट दी गई थी। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसा कि आज भी है। दिस मेड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेकी। इस तरह जो फ्रांस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेकी बन गया, यानी संवैधानिक राजतंत्र बन गया, जहाँ राजा का शासन भी था और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी काम होता था। जैसे आज भी है, लेजिस्लेचर है इंडिया में, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तो ये क्या करती हैं, तीनों एक दूसरे के काम पर कंट्रोल रखती हैं। तो ये सिस्टम फ्रांस से अडोप्ट किया गया। आगे द Constitution of 1791 vested the powers to make laws in National Assembly। अब 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें नेशनल असेंबली को वो जो कानून बनाने का राइट मिल गया। नेशनल असेंबली क्या थी? विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो इनडायरेक्टली इलेक्ट की गई थी। नेशनल असेंबली के बारे में आपने पढ़ा है कि जो मेंबर्स जनरल स्टेट की बैठक में जाते थे तो वो क्या बन गए थे, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली के बीच में नेशनल असेंबली के रूप में ऑर्गेनाइज कर लिया था। अब उस नेशनल असेंबली को कानून बनाने का, लॉ बनाने का राइट मिल गया। दैट इज citizens voted for group of elector who in turn choose the assembly। Not all citizens however had the right to vote। नेशनल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया कि सभी लोगों को, नेशनल असेंबली ने एक कानून बनाया, लॉ बनाया, जिसके अकॉर्डिंग सभी लोगों को वोट डालने का राइट नहीं था। ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, कि केवल मैन, वुमेन नहीं, केवल मैन ही वोट डाल सकते थे जिनकी एज 25 ईयर से ज़्यादा हो और वो एक लेबर की 3 डेज की वेजिस के बराबर टैक्स पे करता हो। Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wage were given the status of एक्टिव सिटीजन। यानी एक्टिव सिटीजन का मीनिंग है कि जो पर्सन एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकेगा, वोट डाल सकेगा, उसे एक्टिव सिटीजन कहा गया। कि केवल एक्टिव सिटीजन वही होंगे, वोट डालने का राइट उसे ओनली उन्हीं को होगा। ओनली मैन को होगा जो 25 ईयर्स से ज़्यादा एज के होंगे और उसके साथ साथ वो एक लेबर के 3 डेज की वेजेस के बराबर टैक्स पे करते होंगे। द रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वर क्लास एज पैसिव सिटीजन्स। और वुमेन और जो लोग टैक्स पे नहीं करते थे और 25 ईयर की एज से ज़्यादा नहीं थे, उन्हें पैसिव सिटीजन कहा गया। एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन अ मेंबर ऑफ द असेंबली, द मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। तो वोट डालने के लिए उसे टैक्स पेयर होना ज़रूरी था। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स के राइट्स की भी घोषणा की। ये राइट्स थे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल राइट्स। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। कि जो ये 4 राइट्स को डिक्लेयर किया, कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किए गए, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन
और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये 4 राइट्स की घोषणा की गई और ये कहा गया कि ये ह्यूमन के जन्मसिद्ध अधिकार हैं और कोई भी इनको वापस नहीं ले सकता। दिस वॉज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स बिकॉज दीज आर नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स कौन से होते हैं? जो बाय बर्थ मिलते हैं। जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये जन्म के साथ उनका मानना था। नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पास किया, बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिक्लेयर किया गया कि व्यक्ति को 4 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनकी ये नेचुरल राइट्स हैं, जन्म सिद्ध अधिकार हैं, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। और स्टेट की ये ड्यूटी बनती है, सरकार की ड्यूटी बनती है कि उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। यस, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे।